हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। और मैंने हमेशा आपको कहा है कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से अभी तक आप अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। चाहे फिर वो आपका लगन हो, चाहे मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो। तो चलिए जी, सितंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं पाइसेस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द टॉवर। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या सितंबर स्टार्टिंग में किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर या फिर इन जनरल ही एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन सी आप महसूस कर रहे हैं। और हो सकता है पीछे किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे थे या फिर एक घुटन, एक फ्रस्ट्रेशन आप किसी चीज़ को लेकर महसूस कर रहे थे और सितंबर स्टार्टिंग में उसी चीज़ का वेंट आउट होता हुआ दिख रहा है। एंड इन द प्रोसेस आप थोड़े से एग्रेसिव भी पाइसेस रहते हुए दिख रहे हैं। या फिर देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि सरफेस लेवल के लिए बहुत एक उथल पुथल रह रही है, बहुत एक रेस्टलेस एंजाइटी वाली सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस रह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि किसी चीज़ को आपने बहुत शिद्दत से बनाया, बहुत प्यार से बनाया और वो कहीं टूट रही है, वो कहीं बिखर रही है और इसीलिए एक परेशानी वाली सिचुएशन सरफेस लेवल पे रह रही हैं। लेकिन देखिए, डीपर लेवल के लिए विटनेस का कार्ड कहता है कि आपकी पूरी कोशिश है ये चीज़ें आपको बियॉन्ड द पॉइंट अफेक्ट ना करें, कहीं एक पीस ऑफ माइंड आप मेंटेन कर पाएँ। और कुछ के लिए हो सकता है ये जो वेंट आउट हो रहा है वो कहीं एक पीस ऑफ माइंड लेकर आ रहा है। और कहीं मिड सितंबर के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है कि बहुत ही अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को आप कंट्रोल करके बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से इस रिलेशनशिप में चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। अपना माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, कोई हॉबी है उसको परस्यू करना चाह रहे हैं, या कुछ के लिए हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा डिसिप्लिन तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से आप चलना चाह रहे हैं। और बहुत सारे पाइसेस को हो सकता है ये भी लगे कि आप बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस के लिए पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं। कहीं एक इंडिपेंडेंस अपने लिए चाह रहे हैं, जहाँ पे अगर आप पीछे बहुत एक आदत अपने पार्टनर को लेकर महसूस कर रहे थे या फिर हर चीज़ के लिए अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, तो वो कहीं आप ख़त्म करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए फर्वर का कार्ड कहता है कि बहुत एक एक्साइटमेंट, बहुत एक एंथुजियाज्म पार्टनर के लिए रह रहा है। एंड एंड ऑफ सितंबर के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड वेटिंग के कार्ड्स कहते हैं एक गिव एंड टेक आप अपने पार्टनर के साथ करना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि एक आदान प्रदान फीलिंग्स का, इमोशंस का या फिर किसी भी चीज़ का रहना चाहिए। और कुछ के लिए हो सकता है कि अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए आप कन्विंस कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को लेकर अपने पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं, उनकी किसी चीज़ को लेकर हेल्प कर रहे हैं। और देखिए, इसी चीज़ की वजह से या फिर अदरवाइज भी एक इंतज़ार रहता हुआ दिख रहा है। ये इंतज़ार सबके लिए रिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को कोई चीज़ कहना चाह रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस किसी चीज़ को लेकर आप चाह रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं। तो ये जो 2 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे वेटिंग का कार्ड सबके लिए डिफरेंट चीज़ का इंतज़ार की बात करता है, जो कि पाइसेस सितंबर मंथ में या एंड सितंबर में मन ही मन आप करते हुए दिख रहे हैं।
एंड अब देखते हैं पाइसेस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, अगर हम देखें डीपर लेवल के लिए, तो एक प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं। और ओवरऑल के लिए अगर हम सितंबर मंथ देखें तो कहीं उनकी एक रेस्टलेसनेस सी या फिर एक एंग्जाइटी वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आई डोंट नो वो कितना आपको जाहिर होने दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या कितना आप सेंस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स ओवरऑल के लिए कह रहे हैं कि एक एंग्शियस एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं और कहीं एक बैलेंस भी नहीं उनकी एनर्जीज में रहता हुआ दिख रहा है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली देखें तो लिसनिंग टू वन अनदर का कार्ड कहता है कि वो बहुत एक प्यार मोहब्बत मन ही मन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी चीज़ों को बैलेंस तरीके से नहीं डील कर पा रहे हैं। या तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ बहुत कम कर रहे हैं। और ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि ओवर लव कर रहे हैं, ओवर प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि ओवर एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है ओवर गुस्सा कर रहे हैं। तो देखिए, कोई चीज़ पाइसेस आपके पार्टनर ओवर करते हुए दिख रहे हैं एंड हो सकता है उनको भी इस चीज़ की रियलाइजेशन है और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी वो अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है उनके घर में कोई सेलिब्रेशन है, कोई गेट टुगेदर है, कोई रीयूनियन है, उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें वो बिज़ी हैं या अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और ऐसा करके देखिए, अगेन यहाँ पे इनर गाइड का कार्ड कहता है कि एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं। कहीं जो भी रेस्टलेसनेस वो महसूस कर रहे हैं, एंग्जाइटी महसूस कर रहे हैं, उसको कहीं ठीक करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, उनकी रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी एंड नहीं होते हुए दिख रही। यहाँ पे बिट्रेयल, जेलेसी का कार्ड कहता है कि डीपर लेवल के लिए थोड़ा सा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। और ये भी सब पाइसेस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है एक जेलेसी महसूस कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है किसी चीज़ को लेकर एक फियर है, एक इनसिक्योरिटी है। और कहीं देखिए, इसी से ही रिलेटेड वो काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और हो सकता है कि उनके एक्शन इनिशिएटिव्स राइट नहीं हैं, क्योंकि देखिए, जब हम एक नेगेटिव इमोशन से ऑपरेट कर रहे होते हैं तो हम पॉजिटिव एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पाते हैं और कहीं एक पॉजिटिव आउटकम भी हमें नहीं मिलता है। तो कुछ पाइसेस के लिए ऐसा हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर एक क्लोजर वो चाहते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, कहीं एक मूवमेंट उनकी एनर्जीज में आती हुई दिख रही है। और नटशेल में अगर मैं कहूँ पाइसेस, तो कुछ के पार्टनर के लिए ये मूवमेंट पॉजिटिव रह सकती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में रह सकती है, जहाँ पे वो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए ये मूवमेंट नेगेटिव रह सकती है, जहाँ पे वो इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और ये जनरल रीडिंग होती है, तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। एंड अब देखते हैं पाइसेस की सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, सितंबर मंथ के लिए डीपर लेवल के कार्ड्स कहीं एक प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए कहीं ये फीलिंग्स, इमोशंस ओवरऑल सितंबर मंथ में मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं। ज़्यादा एक लॉजिकल तरीके से चीज़ों को आप दोनों डील करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एस्पेक्ट को भी देखना चाह रहे हैं, या फिर एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से अगेन चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो देखिए, ये नटशेल में सितंबर मंथ की एनर्जीज हैं। स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे यूनिकनेस का कार्ड कहता है कि आप दोनों को इस चीज़ का एहसास है कि ये रिलेशनशिप एकदम से अलग है। आपको आपके पार्टनर से अच्छा इंसान नहीं मिल सकता था, आपके पार्टनर को आपसे अच्छा इंसान नहीं मिल सकता था, और आप दोनों यूनिक हैं, ये रिलेशनशिप यूनिक है। लेकिन सरफेस लेवल के लिए देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है
कि या तो एक डिटैचमेंट आ रहा है या फिर एक डिटैच सी एनर्जीज आप दोनों के बीच में है। आप लोग ज़्यादा माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। या फिर देखिए कुछ स्पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि अगर पीछे कुछ इशू था, मसला था, या अदरवाइज भी किसी चीज़ को लेकर एक क्लैरिटी आप लोग लाना चाह रहे हैं और कहीं देखिए लॉजिकली ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी सरफेस लेवल के लिए इमोशंस, फीलिंग्स मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं। एंड 2 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि या तो किसी लेवल पे किसी तरीके का डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ रहा है। और देखिए ये मंथली रीडिंग होती है तो यहाँ पर हम परमानेंट डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। मिड सितंबर में देखिए कुछ स्पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप लोग अपने अपने कामों में इतने मसरूफ़ हैं, प्रोफेशनल फ्रंट में इतने बिजी हैं कि चाह के भी एक दूसरे से इतना नहीं मिल पा रहे हैं। और देखिए सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीज़न भी हो सकते हैं। जैसे हमने देखा आपके पार्टनर की लाइफ में कोई सेलिब्रेशन हो रही है तो हो सकता है वो उसमें बिजी हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। या फिर देखिए आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज और मसले चल रहे हैं, इसलिए किसी तरीके का डिस्टेंस आ रहा है और आर्ग्यूमेंट हो रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो देखिए यहाँ पे नटशेल में ये कार्ड कहता है कि एक डिस्टेंस आ रह रहा है। कुछ के लिए अगेन टेम्पररी रह सकता है, कुछ के लिए फिजिकल लेवल पे रह सकता है, मिल नहीं पा रहे हैं या मिल नहीं रहे हैं। कुछ के लिए इमोशनल मेंटल लेवल पे हो सकता है। और देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे फॉलिंग इन लव का कार्ड कहता है कि जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं और बहुत एक लव केयर आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए है। एंड देखिए एंड सितंबर के लिए यहाँ पे कोहेजन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं आप लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को डील करें ताकि ये रिलेशनशिप आगे तक बढ़े। और कहीं आप दोनों क्रॉस रोड्स पे मुझे खड़े हुए दिख रहे हैं जहाँ पे कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस आप लोग इस रिलेशनशिप के लिए लेना चाह रहे हैं कि क्या आपको आगे करना चाहिए, क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए।